नमस्कार वैद्यगण, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वात व्याधि के कितने रुग्ण आपके पास डेली आते हैं। दूसरा ये कि अगर आप कोई उपचार पद्धति करते हैं, यानी शमन चिकित्सा हो या शोधन चिकित्सा हो, तो उससे आपको लाभ कितना मिलता है। तीसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके कितने सारे पेशेंट अग्निकर्म और विद्युत कर्म को तुरंत रेडी हो जाते हैं या उससे डरते हैं क्या। अगर इसके बारे में अगर आपके मन में कुछ संदेह है इस उत्तर के बारे में, या इसके निगेटिव एस्पेक्ट से आपके आंसर्स आने वाले हैं मन में, तो आपको एक सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन है कि हम मुंबई में 3 दिन के लिए एक वर्कशॉप अरेंज करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी, जिसके अंडर हम कायरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथिक मैनुअल और टेक्निक्स उसके बारे में सीखेंगे। उसके बारे में हम लोग सबसे पहले दर्शन परीक्षा, यानी पेशेंट आने के बाद उसका पेन विदाउट आस्किंग हिम उसको पहचानना कैसे है वो सीखेंगे। दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज अ पोस्टरल एनालिसिस। उसके बारे में हम ऑर्थोपेडिक टेस्ट और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी देखेंगे। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है स्पाइनल एडजस्टमेंट और जॉइंट एडजस्टमेंट, तो इसके बारे में भी देखेंगे। और इसका इम्पोर्टेंस आज क्यों मैं बताना चाहता हूँ, तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आज कितने सारे पेशेंट वात व्याधि के जो हैं वो आहारज हेतु की वजह से आते हैं। मतलब कितने सारे पेशेंट आपके सिर्फ चाइनीज़ और वड़ा पाव खाने की वजह से आ रहे हैं, या वाटाना वगैरह यानी पीस वगैरह खाने की वजह से आ रहे हैं। कितने सारे पेशेंट हैं? बहुत कम। लेकिन रॉन्ग पैटर्न ऑफ सिटिंग, रॉन्ग पैटर्न ऑफ स्टैंडिंग एंड रॉन्ग पैटर्न ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन, ऑल दिस रॉन्ग पैटर्न्स इज कॉजिंग एक्चुअली वो वात व्याधि दैट कम्स अंडर विहारज हेतु। तो हम लोग को विहारज हेतु के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उसके बारे में भी पेशेंट का एजुकेशन क्या करना है वो भी 3 दिनों में ये सीखेंगे। और ये जो वर्कशॉप है हम मुंबई में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और उसके डेट्स है 24, 25 और 26, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन द वर्कशॉप एंड कॉल ऑन दिस नंबर फॉर द डिटेल्स ऑफ द वर्कशॉप। थँक यू। नमस्कार, मी सतीश शिंदराल देवासी. या वर्कशॉपला आधी मला माहीत नव्हतं की मला याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे की नाही, पण माझ्या गुरुनी सांगितलं म्हणजे संदीप परांजपे सरांनी की तुझा एकदा आणि तुला कॉन्फरन्स येईल. मग माझे बाकीचे जे इन्स्टंट पेन मॅनेजमेंटचे स्किल्स होते विथ अग्नी, या सरांमध्ये तर मला चांगलं नॉलेज होता. पण त्याच्यानंतर सरांच्याकडे जेव्हा पेशंट होईल सर एवढं लवकर बरं करतात त्यांच्या हे पेशंट्स, मग मला पण वाटतं ठीक आपण पण बघावं. आणि ते आल्यानंतर सरांनी जेव्हा एक प्रत्यक्ष पेशंट 2 महिन्याच्या आमच्यासमोर फक्त 10 मिनिटात ट्रीट केला, तेव्हा कळलं की ही स्किल एका वैद्याला यायलाच पाहिजे. नॉट फॉर आपण खूप साऱ्या संप्राप्ती लावू शकतो वेगवेगळी, पण जर फक्त अलाइनमेंटची एक संप्राप्ती असेल पेनची तर ती पण आपल्याला शिकायला पाहिजे. आणि ती या वर्कशॉपमध्ये मला खूप चांगल्या प्रकारे शिकायला भेटली. म्हणून खूप कॉन्फिडन्स आलेला मला पेशंट ट्रीट करता यायला. आणि समोर कुठलाही आता पेनचा पेशंट आला तर एक विचार नक्की संप्राप्तीचा असेल की अलाइनमेंट संप्राप्त व्यवस्थित करायची. धन्यवाद. मेरा नाम डॉक्टर नीलोफर वल्ला है। आज मैंने डॉक्टर संदेश के अंडर बेसिक मैनिपुलेशन ऑफ स्पाइन एंड जॉइंट सीखा है। इसके पहले सर के अंडर मैंने मोबिलाइजेशन ओईटी सीखा है। एंड आजकल के इसमें ड्यू टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड ड्यू टू इनकरेक्ट पोस्चर, स्क्रीन टाइमिंग इंक्रीज, हमारे पास एक और एक फैक्टर ऐड हो जाता है क्योंकि वातवादी की मतलब बैड पोस्चर से जो अलाइनमेंट डिस्टॉर्ट होते हैं। तो इसमें सिर्फ आयुर्वेदिक अप्रोच के साथ में अगर हम ये मॉडर्न अप्रोच रखते हैं एंड मैनिपुलेशन करते हैं दैट टू अंडर अ सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ एन आयुर्वेदिक पर्सन, तो वो पूरा मल्टीफैक्टोरियल होती है एंड इट गिव्स अ वेरी इमीडिएट एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स. एंड ड्यूरिंग वर्कशॉप ऑल्सो सर ने लाइव पेशेंट्स दिए, सेशंस दिखाए, ट्रेन किए टू दी सेटिस्फैक्शन कि हमें समझा कि नहीं समझा उसका. एंड आई एम सोन प्लॅनिंग टू अप्लाई इट. मी वैद्य विवेक सावंत पुण्याहून आलो आहे. 3 वर्षापूर्वी पण हा कोर्स केला होता. आत्ताचा बेसिक कोर्स केला आहे. 3 वर्षामध्ये बऱ्यापैकी स्पाईनचे पेशंट्स आणि जॉईंटचे पेशंट्स आयुर्वेद, पंचकर्म चिकित्सा आणि मॅनिप्युलेशन आणि मोबिलायझेशन यांनी बरे झाले तुझे. त्याचं सगळं श्रेय संदेश सरांना जातं. त्याच्यानंतर इथून पुढचं जे काय आता नवीन ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी असेल त्यांच्यातली तीही ॲक्सेप्ट करायला तयार आहे. त्याच्यासाठी त्यांनी मला मदत करावी. आणि गायत्री मॅडमबद्दल त्यांचं कॉपरेशन सरांबद्दल खूपच झालं. हां, मी डॉक्टर ज्योती जाधव. 3-4 वर्षापूर्वी मी मोबिलायझेशन हा वर्कशॉप केला होता. त्याच्यानंतर मला अजून पुढे काहीतरी पेशंटला देण्यासाठी हवं होतं, त्यासाठी आम्ही मॅनिप्युलेशनचं वर्कशॉप आज अटेंड केलं आहे. आणि खरंच खूप छान वर्कशॉप झालेला आहे आणि खूप सारं नॉलेज आम्हाला मिळालेलं आहे. थेरपी कशी करायची आणि त्याचा इफेक्ट कसा पेशंटवर पडेल आणि छोट्या छोट्या गोष्टी एकदम लहान लहान गोष्टींपासून आम्हाला सरांनी शिकवलेलं आहे की कसं आपण जॉईंट जे आहेत ते कसे आपण हाताळायचे आणि त्याचं मोबिलायझेशन कसं करायचं आणि कुठल्या कुठल्या कंडिशन्समध्ये आपण हे वापरू शकतो. तर हा खूप छान वर्कशॉप झाला आहे. थँक्यू सर आणि गायत्री मॅम, तुम्ही खूप छान आज आम्हाला नॉलेज दिलं. थँक्यू व्हेरी मच.